श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज जैसा आप जानते हो कि हमें, चलो इससे पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप ही मैसेज में बताइए लिखकर कि हमें अपना मन कहाँ कहाँ रखना है। मैं शायद हर प्रवचन में ये बात बोलता हूँ। आप जरा बताइए हमें अपने मन को कहाँ कहाँ हम अपने मन को ले जा सकते हैं, जहां जाने से हमारा कल्याण। मैसेजेस देखता हूँ मैं, कहाँ कहाँ हमें भगवान अपने मन को ले जाना है। धाम में, कथा में, भक्तों की सेवा में, नाम में, गुण में, लीला में, भक्तों में, भगवान में, भगवान के और गुरु के चरणों में, नवदा भक्ति में। निर्गुणा माता जी कहती है नरवा 9 प्रकार की भक्ति में। नवदा भक्ति का मतलब होता है कि 9 तरीके से हमें भक्ति कर सकते हैं। कथा में, लीला में, भागवत में, नाम में। गौरव प्रभु कह रहे हैं गुरु गुरांग के चरण में। ओके, सो कुछ भक्तों ने ठीक लिखा है, भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में और भक्तों में। भक्त कैसे भूल गए? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त, तो इतने में हमारा मन घूम सकता है। तो इनसे रिलेटेड सभी इंद्रियां लगा सकते हैं आप। तो आज हम एक आध भक्त की कथा सुनेंगे और आप लोग बहुत से संतों के द्वारा भी अलग अलग भक्तों के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे। तो हर भक्त के जीवन में कुछ एक चीज ऐसी होती है जिसके प्रति वो सर्वाधिक डेडिकेटेड होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि बिना भगवान की भक्ति के तो सभी चीजें काम की नहीं है। तो भक्तों में सबसे बड़ा गुण है कि वो भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भक्ति करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उनके अंदर कुछ एक चीज होती है जो बड़ी स्पेशल होती है। किसी में गुरु भक्ति स्पेशल होती है, किसी में हरि नाम के प्रति स्पेशल होती है। एक भक्त प्रभुपाद से कहता है, प्रभुपाद वो भक्त है, वो सिर्फ प्रसाद पाता है और सोता है, कुछ नहीं करता। ना किसी ने उसको जप करते हुए देखा, बस प्रसाद के टाइम पे आ जाता है, प्रसाद पाता है, फिर जाके सो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं वो प्रसाद पाकर ही भगवत धाम जाएगा, उसकी निष्ठा प्रसाद में है। प्रसाद तो पाता है, कुछ और तो नहीं पाता ना। कहते नहीं नहीं, प्रसाद ही पाता है। तो ये नियम कि मैं सिर्फ भगवत प्रसाद ही पाऊंगा,
ये कोई साधारण नियम नहीं है। जबकि जिह्वा, टंग हमारी कितनी प्रबल होती है। जिह्वा को नियंत्रित करने से बड़ी आसानी से भक्ति होती है। लेकिन कमबख्त ये जिह्वा कंट्रोल में नहीं आती, माँगती रहती है कुछ न कुछ। तो एक ऋषि के बारे में आपको मैं सुनाता हूँ। ऋषि का नाम बहुत फ़ेमस है, अष्टावक्र, अष्टावक्र ऋषि। तो ये अष्टावक्र ऋषि जो थे, नाम से ही आपको पता लग रहा है, तो ये जब अपने गर्भ में थे ना माँ के, तो क्या हुआ था कि ब्राह्मण के घर में जन्म होने वाला था, अभी माँ के गर्भ में है। तो इनकी माँ बैठी थी और इनके पिता कुछ वेद पाठ कर रहे थे। तो ये गर्भ से क्या कहते हैं कि हे पिता, आप अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो? मतलब माँ के गर्भ में से ये गलती पकड़ रहे हैं। ऐसा जनरली कलयुग में तो होता नहीं है, पर बात ये है कि जीवात्मा एक जन्म से दूसरे जन्म आ रही है, जा रही है। जन्म बाय जन्म वो आ रही है, जा रही है। हम लोग भी ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी हम गर्भ के बाहर हैं। 9 महीने, 10 महीने माँ के गर्भ में थे, अभी हम गर्भ के बाहर हैं। अब तो उम्र हो रही है। अगर सही लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो पुनः माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य कहते हैं, गर्भ में जाना पड़ेगा। जाने कौन-सी माँ मिले, हथिनी मिले, घोड़ी मिले, कबूतरी मिले या कोई देवी मिले, कोई भक्तिन मिले। धन्य है वो जो भक्तिन के गर्भ में जाते हैं। धन्य है वो माएँ, वो संतानें। तो ये बड़े शुद्ध वैष्णवी के गर्भ में आए, ब्राह्मण के घर में आए। लेकिन शुरू से ही गलती निकाल दी इन्होंने अपने पिता की। तो गलती निकालना, मिस्टेक दिखाना एक्चुअली में गुरु का काम होता है। शिष्य का काम नहीं होता कि वो गुरु की गलती दिखाए। आजकल तो मॉडर्न ज़माने में अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो लोग क्रांति कर देते हैं, लोग विद्रोह कर देते हैं। लोकतांत्रिक कहकर हमारे राइट्स हैं, हमारे ये हैं। पर वैदिक पद्धति में ऐसा नहीं होता है। वैदिक पद्धति में गुरु जो भी कहता है उसका पालन किया जाता है। क्योंकि उस पे पूरा विश्वास होता है और गुरु भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कदाचित उनसे कोई गलती हो भी जाए, तो भगवान उसको पॉज़िटिवली टर्न कर देते। तो गलती सुधारने का काम गुरु का होता है, माता-पिता का होता है क्योंकि वो भी गुरु समान होते हैं। तो ये पे गर्भ से ही गलती निकाल देते हैं अपने पिता की। तो पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती, शाप देते हैं। देखो, अपने ही पुत्र को शाप दे देते हैं क्योंकि मनुष्य को जब क्रोध आता है, क्रोध के वशीभूत जब मनुष्य गुस्से में होता है, उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। वो हमेशा उल्टा करता है। वो अपने ही को हानि पहुँचाता है। गुस्से में मनुष्य जो भी निर्णय लेता है, क्योंकि वो तामसिक वृत्ति है गुस्सा। तो तामसिक मतलब सही का उल्टा। तो जो भी डिसीज़न तामसी वृत्ति में लिए जाते हैं, उससे हमारे जीवन उलट जाता है, गलत हो जाता है, गलत दिशा में जाने लगता है। बहुत से जितने मैक्सिमम अपराध, अगर आप, हमारे एक प्रभु जी थे दामोदर प्रभु जी जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो जैसे उनकी जेल में ड्यूटी पड़ती थी, तो मैं उनसे पूछता था कैसे कैदी वगैरह, तो बताते थे कि मैक्सिमम जो कैदी होते हैं, जो बड़े-बड़े अपराध होते हैं, मर्डर होता है, रेप होता है, तो क्रोध में होता है और सब ये रियलाइज़ करते हैं कि वो क्रोध में हमें पता नहीं लगा हमने क्या कर दिया।
तो काम, क्रोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमसे बहुत बुरे काम करवा लेता है। यहाँ तक कि मर्डर भी करा लेता है और यहाँ तक कि आत्महत्या भी करा लेता है। तो ये तामसिक वृत्ति है, इसको समझो। तो हमें कभी भी तामसी वृत्ति को, राजसी वृत्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वैष्णवों से झगड़ा कर लेंगे, वैष्णवों से लड़ाई कर लेंगे, गुरु से रूठ जाएँगे, वैष्णवों की निंदा करेंगे, भक्ति से दूर चले जाएँगे, झुकेंगे नहीं, बात नहीं मानेंगे, तो शाप दे देते हैं। ज अपने ही पुत्र को, जो बेचारा नन्हा-सा, अभी से इतना टेढ़ा है, तू अभी से इतना टेढ़ा है, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। 8 जगह से टेढ़ा, बस शाप, ब्राह्मण का शाप। त्रेता युग तक तो अ, द्वापर युग तक तो शाप काम करते थे। कलयुग से शाप की शक्ति भगवान ने वापस ले ली। वरदान काम करते हैं, लेकिन शाप भगवान ने वो शक्ति, वो परीक्षित को दिया गया शाप, आखिरी शाप था। फिर भगवान ने ब्राह्मणों से वो शक्ति वापस ले ली। नो मोर शाप। कलयुग में शाप देंगे तो भैया फिर तो क्या होगा? लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि करपात्री जी महाराज ने गांधी फैमिली को शाप दिया हुआ है। करपात्री जी महाराज ने, इंदिरा गांधी ने गायों की, साधु और गाय लेके इन लोगों ने क्या किया था, पार्लियामेंट का घेराव कर लिया था। गऊ हत्या बंद करो, गऊ हत्या बंद करो। इस पे मतलब साधुओं ने, एक समय की बात है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो फिर क्या हुआ कि करपात्री जी महाराज, जब इन्होंने गोलियां चलवा दी इंदिरा गांधी ने, तो उससे कई साधु मरे और कई गायें भी मरी। तो उस समय के जो बड़े हमारे भारत के संत थे, करपात्री जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि संत मरे कोई बात नहीं, लेकिन गायों की हत्या करी है, तो हम शाप देते हैं कि आपके परिवार का नाश होगा और गोपाष्टमी के दिन ही होगा। तो ऐसा शाप है। तो फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, जितनों की भी डेथ हुई है, सब गोपाष्टमी के दिन ही हुई है। मतलब आश्चर्य है, मतलब कलयुग में भी, मतलब जो महान संत होते हैं, जो गुणातीत होते हैं, उनकी बात की रक्षा भगवान करते हैं। तो ये एक अद्भुत बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग में वरदान काम करते हैं, शाप काम नहीं करते। तो इनको ये शाप मिला, टेढ़े पैदा हो गए और इसीलिए इनका नाम पड़ गया अष्टावक्र। अष्टावक्र। और इन्होंने वेद शास्त्र का अध्ययन किया। बड़े ही, अब देखो 8 जगह से टेढ़े चलते थे, मतलब उनको देखकर लोग हँसते थे। ऐसा ही हुआ एक बार जब ये राजा जनक महाराज, जनक महाराज की सभा में गए, क्योंकि मिथिला में एक पुरोहित था, तो उसने ये किया था कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगा, और अगर हारा, तो उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो बहुत से बड़े-बड़े पंडित उनके साथ वेदों की शास्त्रार्थ में हारे और उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। तो अष्टावक्र भी जब उनको पता लगा ऐसा हुआ था, तो इनफैक्ट उनके पिताजी और उनके मामा जी भी, अष्टावक्र के पिता और मामा भी इसी तरह जल समाधि ले चुके थे। उस तो उनको ये बात थी कि मेरे पिता और मेरे मामा इस तरह से, मैं भी, तो उनकी माँ ने बहुत मना किया कि भाई वो, तुम कहीं मैं तुम्हें ना खो दूँ। तो ये जनक महाराज के सभा में पहुँच गए और ये चलते बड़े विचित्र तरीके से थे, क्योंकि टेढ़े थे।
तो जैसे ही ये उनकी सभा में जाते हैं, तो इनको देख के सब लोग हँसने लगते हैं। होता ही है, कोई गलत अजीब तरीके से चले तो लोग हँसेंगे, हँसी आ ही जाती है, क्योंकि हम लोग का बुद्धि ही उस तरह से काम करता है। कोई केले के छिलके में फिसल के गिर जाए तो हम लोग हँसते हैं, जबकि लोगों को उस समय उसको मदद करनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। पर क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, तो बद्ध जीव ऐसे ही होते हैं। उनको गलत चीज़ों में हँसी आती है और जो गिरता है, जो जिस पे हँस रहे हैं उसको दुःख हो रहा होता है। क्योंकि हम लोग तो क्या होता है फिर आगे सुनिए बड़ी सुंदर कथा है। तो लोग बड़े ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे होते हैं सभा में। तो जैसे ही सब लोग चुप होते हैं, तो अष्टवक्र मुनि बहुत ज़ोर से हँसने लगते हैं। बड़ी ज़ोर से हँसने लगते हैं। तो अब वो हँस रहे होते हैं, तो सब लोग बड़े शांत हो जाते हैं। तो राजा कहते हैं कि अरे! आप इतना क्यों हँस रहे हैं? तो मुनि कहते हैं कि महाराज, मैंने तो सुनकर आया था कि बड़े-बड़े पंडित, बड़े-बड़े ब्राह्मण, बड़े-बड़े भक्त आपकी सभा में हैं, लेकिन मैंने तो आके देखा कि सब चमार बैठे हुए हैं। चर्मकार, चमार होते हैं ना? चमार कह रहे हैं आप? आपको दिखता नहीं यहाँ हर संप्रदाय के आचार्य हैं, इनका तिलक देखिए, कंठी देखिए, इनका तेज देखिए, इनका ये शिष्य मंडली देखिए, बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी। कहते ज्ञानी जो शरीर को देखकर, जो चमड़े को देख के हँस रहे हैं, तो उनकी बुद्धि चमड़े तक है, तो चमारी तो हुए। चमार कौन होता है? जिसे चमड़े की पहचान होती है, परख होती है, जिसकी दृष्टि चमड़े में रहती है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी तो वो है जो आत्मा को देखता है। पंडित कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी शुनि चैव शपाके पंडिता समदर्शिना। पंडित वो है जो गाय, हाथी, घोड़ा, बैल, मनुष्य, राजा सबके अंदर उस आत्मा को देखे। उस आत्मा को देखे। जो अस्थि मांस के शरीर को देखता है, हँसता है, वो आत्मा को नहीं समझ सकता। तो इस बात को जब उन्होंने सुना, तो उन्हें पता लगा कि ये कितने महान महापुरुष हैं। तो कहना एक बात होता है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। अरे! और मौत से मृत्यु से डर जाते हैं, मृत्यु सुन के घबरा जाते हैं। क्या आत्मा, आत्मा? सब थ्योरेटिकल, सब काँव, 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 तोते की तरह। तोता क्या करता है? राम, 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 राम बोलता है, उसको सिखा दो हरे कृष्णा, लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन पकड़ती है बिल्ली, तो कें, 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 कें करता है। तो इस तरह की शिक्षा से बात नहीं बनेगी। हमको उसे चित्त तक समझना होगा कि हम आत्मा हैं। हमें समझना होगा आध्यात्मिकता क्या है, हमें समझना होगा गुरु कौन है, वैष्णव कौन है, भक्ति क्या है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ हमें स्टूडेंट नहीं बनना है, हमें फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनना है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनें। फिर क्या हुआ, उन्होंने बड़ा अच्छा लगा महाराज को मिलके, फिर कहा, "आप कैसे हैं?" बोला, "मैं ऐसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ।" "किससे करेंगे?" बोला, "उसी उसी पुरोहित से जिसकी ऐसी।" बोले, "अरे! नहीं, नहीं, ये तो बड़ा।" बोला, "नहीं, नहीं, हम तो करेंगे, हम तो आए इसलिए हैं।" उनको बुलाया गया और उनसे शास्त्रार्थ हुआ और अष्टावक्र मुनि ने उनको हरा दिया। उपनिषदों में इसका वर्णन है, हरा दिया। तो वो तो घबरा गया वो व्यक्ति, वो तो पुरोहित तो घबरा गया।
कहा कि जैसे तुमने सबको जल समाधि दी, अब तुम्हें भी जल समाधि दी जाएगी। तो वो पुरोहित क्या कहता है, जब उसको डुबोने की बात आती है कि ब्राह्मण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके पांडित्य से, आपके ज्ञान से, आपकी भक्ति से, लेकिन मैं जल में डूब नहीं सकता। क्या? वो हारने वाला पंडित कहता है मैं जल में डूब नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं वरुण का दूत हूँ। वरुण समुद्र के देवता हैं। तब वो बताता है कि वरुण जी एक यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग में, और उनको यहाँ के पंडितों की जरूरत है, मंत्रों पढ़ने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ से पंडित भेजता रहता था। वो मरे नहीं है, वो एक स्पेशल शरीर के साथ यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तो यज्ञ जैसे ही समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने वाला है, मैं सबको वापस ले आऊंगा। तब जाके वो पंडित, वरुण जी का, वरुण देव का यज्ञ समाप्त होने पे वो जितने भी जल समाधि लिए पंडित लोग गए थे, उनको वापस लिया। ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी है। तो सब बहुत प्रशंसा करने लगे अष्टवक्रक मुनि की कि असली पुत्र इसी को कहते हैं। पुत्र का तो मतलब ही होता है जो पिता को पूत रूपी नरक से बचाता हो। पुत्र शब्द जो बना है वो ऐसे ही बना है, जो पिता को कष्टों से बचाता हो। कष्टों से बचाना, तो असली कष्ट से बचाना जो है, वो भगवत भक्ति से होता है। शरीर बचाना तो एक चीज है, डॉक्टर भी कई बार ट्रीटमेंट करते ही हैं, लेकिन ये बचाना बचाना नहीं है, क्योंकि एक दिन डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर की दवाइयाँ, डॉक्टर का पेसमेकर, डॉक्टर की चीजें हमें बचा नहीं सकती। तो असली पुत्र कौन होता है? जो भगवत भक्ति प्रदान करे, या भक्ति करे इनफैक्ट। क्योंकि माता पिता तो पहले से भक्ति कर रहे हैं, मान लो वो भक्त है, नहीं है, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पे बच्चों के कारण माता पिता भी भक्ति को समझ पाते हैं। तो कहाँ है हम? एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो उनसे मिलने कौन से पंडित आए थे, देवानंद पंडित या शिवानंद से। तो उनके साथ उनका छोटा बालक था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे वाह, आप लोग यहाँ आए, बस एक सवाल पूछना था। जी महाप्रभु, इसमें पुत्र कौन है और पिता कौन है? बालक छोटा सा था, 7 साल का। और चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, पिता कौन है, पुत्र कौन है? सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अरे महाप्रभु ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? तो पंडित कहते हैं, महाप्रभु आपने सही कहा, वास्तव में ये पिता है, मैं पुत्र हूँ। तो महाप्रभु बड़े आनंदित हुए, बोला हाँ, क्योंकि उनके पुत्र के कारण वो पिता भक्त बने थे। बोला जो भक्ति सिखाए वही पिता है, जो भक्ति सिखाए वही पिता है। वो पिता तुल्य है, वो देव तुल्य है, वो गुरु तुल्य है। तो भक्ति इतनी कीमती वस्तु है कि जिसके माध्यम से हमें वो मिलती है, वो हमारे, हम उसके सदा के ऋणी हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। गुरु के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया, जो भक्ति हमको प्राप्त हुई प्रभु का, वो प्रभु के नाम रूप से प्रभु की भक्ति समझ में आती है।
उऋण नहीं हो सकते हम उससे। तो प्रयास करते हैं कि भाई हम दूसरे को भक्ति दें, ताकि उनके भी जीवन में ऐसा आनंद आए। ऐसे थे महान अष्टवक्र मुनि। और भी इनके जीवन में बहुत-बहुत घटनाएँ हैं, उपनिषदों में भरी पड़ी हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज समय हो गया, नहीं तो कथा एक और सुनाना चाहता था आज। एक और भक्त की कथा। सो कोई प्रश्न? स्वागत है आपका। तो क्या सीखा आपने अष्टवक्र ऋषि के जीवन से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, शिक्षा जहाँ तक इससे समझ आई कि हमें शारीरिक सुंदरता पर या बाहरी आवरण पर ना जाके, जैसे स्वयं को हम परमात्मा के अंश हैं, और आत्मा हम कहते हैं, जो आपने समझाया कि हम आत्मा कहते हैं, इसलिए सामने वाले में भी हमें वही दिव्यता और आत्मा का अनुभव करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और क्या सीखा? इसी पॉइंट को और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएँ कि शारीरिक कोई भी स्थिति हो, वो आपको भक्ति से नहीं रोक सकती। चाहे पिता ने ही श्राप दे दिया, तो भी पिता के अनुगत्य में रहना है। पिता कुछ भी करे, वो सदा पूजनीय है। ये आध्यात्मिक शैली है। वास्तव में हम लोग जीना जानते नहीं हैं। जीना सिद्धांतों पे होता है, जीना आध्यात्मिक सिद्धांतों पे होता है। ये जीने का सही तरीका है। भौतिक सिद्धांतों पे जब हम जीते हैं, तो हम लोग दुखी और लड़ाकू और परेशान और चिंतित रहते हैं हमेशा। तो ये है, ब्राह्मणों का काम ही ये होता है कि वो समाज में आध्यात्मिकता को फैलाए रखें। और आज के ज़माने में ब्राह्मण खुद ही भोगों में लग गए हैं। क्या ब्राह्मण तो रहे नहीं, सब शूद्र बन गए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने ये प्रयास किया है कि ये संस्था से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण यानी कि पवित्र, सादगी जिसमें हो, जो समर्पित हो जगत में आध्यात्मिकता का प्रसार-प्रचार करने के लिए। यस, कोई और सवाल? कोई सवाल? तो और क्या सीखा? चमार नहीं बनना है। देह नहीं देखना है किसी की भी। देह से आकर्षित नहीं होना है। आकर्षित होगा, लेकिन बुद्धि से रोक लेना कि देह क्यों देख रहे हैं, आत्मा क्यों नहीं देख रहे हैं। देह के कारण हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति है, बस कृष्ण का है, कोई भी हो, हमें उसके प्रति सेवा भाव रख। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जब हम नाम जप करते हैं, आप हमें बताते अच्छे से, हम ये पूछना कि हम अपने आप को फोकस कैसे करें कि कोई रूप मन में लाना है, लेकिन वो फोकस नहीं होता, लीला सोच रहे हैं, फिर डाइवर्ट कुछ और नहीं, सोचा है तो। नाम जप मतलब होता है, नाम जप की एक ही परफेक्शन है। नाम जप मतलब भगवान मेरे साथ। भिन्नत्व नाम नामिन, भगवान अपने नाम से भिन्न नहीं है, भगवान मेरे साथ है उस समय। तो अब आप उन्हें साथ कैसे समझोगी? या तो उनका कोई ध्यान करो कि वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। जैसे ही शुरू किया, वो आ गए दरवाजा खोलकर। या गार्डन में कर रही हो तो साथ-साथ चल रहे हैं, या आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, पर हैं वो यहीं मेरे पास ही हैं, मेरे आस-पास हैं वो। जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ,
तो ये प्रैक्टिस करनी है, मेरे अंदर में है, मेरे अंदर बैठे हैं, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से फ़ोकस किया जाता है नाम में। ओके? जी प्रभु क्योंकि जी, अगर करें। अगर आप ये बात भूल गए कि मैं नाम ले रही हूँ, नाम ले रही हूँ भग और मेरे साथ भगवान नहीं है, तो इसका मतलब आप मशीन बन गए हो, मैकेनिकल हो गया आपका नाम जप। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्व नाम नामिना। शास्त्र कहता है कि वो पूर्ण शुद्ध है, नित्य है और अपने नाम से अभिन्न है। और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान यदि आप अपने नाम से अभिन्न हो, तो मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या इतने मेरे पाप हैं? और पाप हैं, तो आपका नाम ले रही हूँ तो उसे दूर करो। मैं आपको अनुभव करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करो। उन पे छोड़ दो, उन पे छोड़ दो। मेरे बस का नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं गिर जाती हूँ। आप जब आप उन पे छोड़ दोगे कि नहीं मैं आपको अनुभव करना मैं आपका प्रसाद पा रही हूँ और मेरे को उतना आनंद क्यों नहीं हो रहा है? मुझे ये कड़वा मीठा क्यों लग रहा है? मुझे दिव्यता क्यों नहीं? आप प्रार्थना करो उनसे और फिर देखो आप कैसे नहीं होता है। प्रार्थना ही नहीं करोगे, लालसा ही नहीं करोगे, अपने आप नहीं होगा। आपको मन से जोर लगाना पड़ेगा, मतलब मन को लगाना पड़ेगा। कन्हैया पे ध्यान देना पड़ता है। कन्हैया को जब तक पुकारोगे नहीं मन से, सुनेगा नहीं। आपको मैं ऐसी घटना सुनाऊँगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि एक बार ये वृंदावन वासी सब पिकनिक मनाने जाते हैं, वृंदावन के वन में और सब लोग लाइन से सो रहे होते हैं। तो सबसे आखिर में नंद महाराज सो रहे थे। तो एक अजगर आके नंद महाराज को पैरों से निगलना शुरू करता है। देखिए वृंदावन की लीला। ये भागवत में कथा आती है और वो निगलते-निगलते काफ़ी निगल लेता है, कमर तक। अजगर, आप कल्पना करिए इस लीला की। और हल्ला हो जाता है, पता लगता है जब तक उनको भी पता लगता है कि मैं किस मुसीबत में, क्योंकि अंधेरा होता है उस समय। और कन्हैया खर्राटे मार के सो रहा होता है एक तरफ। कन्हैया खर्राटे, अरे कन्हैया तू भगवान है, तुझे पता है तेरे पिताजी, तुझे पता नहीं क्या? तो कन्हैया को जब नंद महाराज कहते पुत्र बचाओ, 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 तो कन्हैया जागता है और जागते आता है और उस अजगर को मारता है। फिर वो देव स्वरूप बन जाता है, शापित होते हैं तो लीला में होता ही है। तो आचार्य लिखते हैं कि देखो भगवान सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो अजगर के अंदर भी वही होते हैं। लेकिन वो भक्तों से ना, उनसे उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनको पुकारा जाए। वो क्योंकि पुकारते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी आत्मीयता होती है कि हम उनको अपना मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं पुकारने से आएँगे नहीं या बचाएँगे नहीं या ऐसा ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये आदत डालो कि अपने भगवान से मिलने की या पुकारो उन्हें। हाँ, अगर आपका ये है कि नहीं मेरे को कोई भी मैं नहीं पुकारूँगा, तो भी आपका मन लगा हुआ है भगवान कि हाँ, नहीं पुकारना ही मेरा पुकार है। मन लगा होना चाहिए। तो भगवान फिर रुक नहीं पाते क्योंकि उनकी कंडीशन है, मय्यावेशा मनो ये मां नित्य युक्ता उपास, कि जो श्रद्धा से मेरे में मन लगाता है निरंतर, तो मैं उसे अनसुना भव जल्दी में आ जाता हूँ फिर। देखो 3 चीज़ें करनी है आपको। एक 3 चीज़ों में पहली चीज़ है भगवान से ना निष्काम करना है, कोई अपेक्षा नहीं करनी एक्चुअली। कोई माँगने नहीं, कोई कोई सांसारिक चीज़ नहीं माँगनी भगवान से। कोई भी सांसारिक चीज़ नहीं माँगनी भगवान से ना, निष्काम। दूसरा अनन्य होना चाहिए, केवल कृष्ण ही, हमें किसी दूसरी शक्ति से, किसी उससे हमें कोई मतलब नहीं।
और तीसरा निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निरंतर भक्ति करते रहो, करते रहो, निरंतर करते रहो। सो ये 3 कंडीशन जब हम कृष्ण के प्रति लगाते हैं, तो हम बहुत दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर वो कम नहीं होता कभी। ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सो ये है, माताजी पूछ रही हैं कि सत्संग की रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग के लिए आप इस चैनल में जाइए, SLHT मीडिया, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब, तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स गोपीनाथ प्रिया माताजी अपलोड कर देती है 2-3 दिन के अंदर। तो आपको अभी पिछले 2 महीने से शुरू किया है, सो सबके लिए अवेलेबल है। और आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, और जो भी थोड़ा श्रद्धावान सुनना चाहते, जानना चाहते हैं, धीरे-धीरे क्लास से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह। कोई और प्रश्न? ऑलराइट, सो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैनल का नाम एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए। मैसेज में देखिए, SLHT मीडिया। सेवा अवतार प्रभु ने लिंक भेजा है, आप उसको क्लिक करके जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, अपने उसमें बिंदी को दबाइए, उसमें मैसेज आता है, 3 बिंदी है ना, उसको प्रेस करिए तो उसमें आएगा इन कॉल मैसेज, उसमें जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा। सो इसको आप लोग व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मम्मी पापा को जरूर भेजिए अपने, जो हिंदी समझते हैं। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को भेजिए ताकि वो लोग सुनना शुरू करें। और इस तरह फैमिली मेंबर्स भी एक साथ आके डेली सुन सकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।